दोस्तों, क्या कोई घायल योद्धा इतिहास की दिशा बदल सकता है? क्या पानीपत के युद्ध की हार की राख से साम्राज्य फिर खड़ा किया जा सकता है? क्या एक सेनापति बिना सम्राट बने भी सत्ता चला सकता है? आज की कहानी है ऐसे रणनीतिकार की जिसने हार को हथियार बनाया, अराजकता को व्यवस्था में बदला और दिल्ली समेत उत्तर भारत की राजनीति को अपने मुट्ठी में कर लिया। यह कहानी है महादजी शिंदे की। अगर आप भारतीय इतिहास के असली पावर प्लेयर्स को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको 5 सबसे बड़े रहस्यों के उत्तर मिलेंगे। पहला, पानीपत के तीसरे युद्ध की विनाशकारी हार के बाद महादजी शिंदे ने मराठा शक्ति को फिर कैसे खड़ा किया। दूसरा, यूरोपीय शैली की सेना बनाकर महादजी शिंदे ने युद्ध की दिशा कैसे बदल दी। तीसरा, दिल्ली की सत्ता बिना सम्राट बने महादजी शिंदे के नियंत्रण में कैसे आई। चौथा, ग्वालियर को महादजी शिंदे ने केवल राज्य नहीं बल्कि शक्ति केंद्र कैसे बनाया। पांचवा, क्यों इतिहास उन्हें उत्तर भारत के वास्तविक शक्ति निर्माता के रूप में याद करता है। वीडियो के अंत तक ये सभी प्रश्न आपके सामने एक पूर्ण चित्र की तरह स्पष्ट हो जाएंगे। तो चलिए इतिहास के उस दौर में चलते हैं जहां हर निर्णय सत्ता तय करता था। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। 18वीं सदी का भारत राजनीतिक उथल पुथल से गुजर रहा था और जैसे जैसे मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी वैसे वैसे नई शक्तियां उभरने लगी थी। इसी बदलते परिदृश्य में एक मराठा सेनानी सामने आया जो केवल तलवार से नहीं रणनीति से भी लड़ता था और केवल युद्ध नहीं बल्कि सत्ता का भी संतुलन अच्छे से समझता था। यही व्यक्ति आगे चलकर उत्तर भारत की राजनीति का निर्णायक सूत्रधार बना और यहीं से शुरू होती है महादजी शिंदे की ऐतिहासिक यात्रा। दोस्तों, महादजी शिंदे का जन्म 1730 के आसपास एक ऐसे परिवार में हुआ जहां युद्ध केवल पेशा नहीं परंपरा थी। महादजी के पिता राणोजी शिंदे मराठा साम्राज्य के प्रमुख सरदारों में थे और मालवा क्षेत्र में मराठा प्रभाव स्थापित करने वालों में शामिल थे। इसी कारण महादजी का बचपन से ही सैन्य वातावरण में प्रशिक्षण हुआ। घुड़सवारी, युद्ध नीति और नेतृत्व उनके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन गया। यही पारिवारिक प्रतिष्ठा उन्हें मराठा सैन्य ढांचे में प्रारंभिक अवसर दिलाने का आधार भी बनी। युवा अवस्था तक पहुंचते पहुंचते महादजी एक केवल योद्धा नहीं रहे थे बल्कि शक्ति संतुलन को समझने वाले अच्छे रणनीतिकार मस्तिष्क भी बन चुके थे और इतिहास भी उन्हें जल्द ही परखने वाला था। 1761 में मराठा की तीसरे पानीपत युद्ध में हार एक ऐसी त्रासदी थी जिसने मराठा साम्राज्य की नींव हिला दी। महादजी शिंदे इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन शरीर की चोट से अधिक गहरी चोट साम्राज्य की पराजय थी। यही वह क्षण था जहां अधिकांश नेता हार मान लेते हैं, लेकिन महादजी ने हार को विश्लेषण में बदला और विश्लेषण को संकल्प। उन्होंने समझ लिया केवल वीरता पर्याप्त नहीं, संगठन ही शक्ति है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो जरा 1 सेकंड रुक के यहाँ पे लाइक जरूर करते चलें। पानीपत के बाद उत्तर भारत में मराठा प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका था और इसी शून्य को अवसर में बदलना महादजी की सबसे बड़ी रणनीतिक उपलब्धि बनी। उन्होंने पहले स्थिति का यथार्थ आकलन किया, कहाँ मराठा प्रभाव बचा है, किन शक्तियों से टकराव टालना है और कहां धीरे धीरे प्रवेश करना है। सीधे बड़े युद्धों की बजाय उन्होंने धीरे धीरे विस्तार की नीति अपनाई। स्थानीय संगठन, सीमित सैन्य अभियान और प्रशासनिक पकड़ के माध्यम से प्रभाव पुनः स्थापित किया। महादजी ने समझ लिया कि स्थायी सफलता के लिए एक सुरक्षित और समृद्ध आधार क्षेत्र आवश्यक है। ग्वालियर को उन्होंने सैन्य, आर्थिक और प्रशासनिक मुख्यालय के रूप में विकसित किया। यहाँ किलों का सुदृढ़ीकरण, राजस्व व्यवस्था का पुनर्गठन और स्थायी सैन्य छावनियों की स्थापना की गई। ग्वालियर धीरे धीरे मराठा शक्ति का उत्तर भारतीय केंद्र बन गया। यहाँ से अभियान चलाए जाते और राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखा जाता। महादजी ने पारंपरिक युद्ध पद्धति को बदलने का साहस किया और यूरोपीय शैली की संगठित सेना का निर्माण शुरू किया। पानीपत के बाद मराठा सेना मुख्यतः ट्रेडिशनल घुड़सवार बल पर निर्भर थी, जो आधुनिक युद्ध में सीमित साबित हो रही थी। महादजी ने पैदल सेना, तोपखाना और नियमित प्रशिक्षण प्रणाली को प्राथमिकता दी। उन्होंने सैनिकों की भर्ती, वेतन, अनुशासन और कमान श्रृंखला को व्यवस्थित किया ताकि सेना केवल युद्ध में बहादुरी नहीं बल्कि संगठित और नियंत्रित भी हो। इस परिवर्तन ने मराठा सेना को अभियान आधारित बल से स्थायी सैन्य शक्ति में बदल दिया। पुनर्गठित सेना ने महादजी को केवल युद्ध जीतने की क्षमता नहीं दी बल्कि उसने उन्हें राजनीतिक निर्णायक भी बना दिया। 1788 में अफगान सरदार गुलाम कादिर रोहिल्ला ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। राजधानी में भय और अराजकता फैल गई और मुगल सत्ता पूरी तरह असहाय हो गई। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया और ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि शाही हरम की महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। इसी संकट में महादजी ने हस्तक्षेप किया। सैन्य कार्रवाई से राजधानी
को स्थिर किया और सम्राट को संरक्षण प्रदान किया। यहीं से महादजी शिंदे का प्रभाव मुगल दरबार पर निर्णायक बन गया। उन्हें वकीले मुतलक जैसी शक्तिशाली स्थिति मिली, यानी सम्राट के प्रमुख प्रतिनिधि। दिल्ली में मराठा प्रभाव अपने चरम पर पहुंचा और राजनीतिक संतुलन बदल गया। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, महादजी ने राजपूताना, दोआब और उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में युद्ध और कूटनीति का संतुलित प्रयोग किया। यहाँ आवश्यक हुआ वहाँ युद्ध, जहाँ संभव हुआ वहाँ संधि। इस रणनीति ने उन्हें केवल विजेता नहीं, स्थिरता स्थापित करने वाला शक्ति निर्माता बना दिया। स्थानिक शासकों के साथ संधियां, संरक्षण और सामरिक दबाव, इन तीनों के संतुलन से उन्होंने मराठा प्रभुत्व को पुनर्जीवित किया। सैन्य विजय को स्थायी बनाने के लिए उन्होंने प्रशासनिक संरचना को मजबूत किया। जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि उन्होंने ग्वालियर को शक्ति केंद्र बनाया, राजस्व प्रणाली को संगठित किया और बहुस्तरीय कूटनीति से राजनीति संतुलन बनाए रखा। यही वह चरण था जहां महादजी का व्यक्तित्व सेनापति से राज्य निर्माता में परिवर्तित हुआ। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी संतुलन, साहस और संयम, युद्ध और कूटनीति, शक्ति और वैधता। यही संतुलन उन्हें समकालीन नेताओं से अलग बनाता है। 1794 में उनका जीवन समाप्त हुआ, लेकिन उनके द्वारा निर्मित शक्ति संरचना जीवित रही। उन्होंने केवल क्षेत्र नहीं जीते, उन्होंने सत्ता की संरचना बनाई। आज इतिहास उन्हें उत्तर भारत के शक्ति संतुलन को बदलने वाले महान रणनीतिकार के रूप में याद करता है। दोस्तों, इतिहास हमें सिखाता है कि हार कभी अंत नहीं होती। महादजी शिंदे की कहानी यही बताती है कि रणनीति, धैर्य और दूरदर्शिता मिलकर इतिहास बदल सकते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही और भी गहरे ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगली कहानी में मिलेंगे हम ऐसे व्यक्तित्व से जिसने शक्ति को परिभाषित किया। तब तक इतिहास को महसूस करते रहिए। धन्यवाद।